टाइम कर दे। तो प्रधान जी को आप साजिश भी कह सकते हैं कि साजिश के तहत उनको जेल भेज दिया गया ताकि अनुराग मामले की पैरवी स्लो हो जाए, दब सके और उनके पिताजी को होपलेस कर दिया जाए, वो अकेले पड़ जाएं। क्योंकि बड़ा असहज सा मामला ये लगता है कि जैसे ही उसमें जो दरोगा है राजेश यादव उसकी बेल होती है, उसके थोड़े ही दिन बाद प्रधान जी की गिरफ्तारी हो जाती है। और जैसे ही उसकी बेल हो रही है वैसे ही प्रधान की गिरफ्तारी हो रही है। 2-4-6 दिन का गैप है उसमें। तो ये कहीं न कहीं परिवार भी बराबर आरोप लगा रहा। और वो फिर बाद में जब इंट्रोगेशन होने लगता है, जीरा बयान बहस होने लगती है, बेल होने के बाद जब कार्रवाई होती है, पुलिस किस तरह का FIR दर्ज की है, उस महिला ने किन किन लोगों पे आरोप लगाया है, ये सारे प्रकरण को देखा जाता है। ये लंबी प्रोसीडिंग होती है। फिलहाल अब मामला सही तौर पे तब कंफर्म हो पाएगा जब प्रधान जी और उस महिला का इंट्रोगेशन होगा, एक दूसरे सामने बात होगी। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर जिले में है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अनुराग का गला कट गया था, मां के सामने ही अपराधियों ने गला काट दिया और इस केस को लगभग 4 महीने प्लस हो गए और अभी तक अनुराग को न्याय नहीं मिला। और इस केस को देखते देखते जो प्रधान जी थे वीरेंद्र यादव जी, बराबर ये जगह याद है, कहीं ना कहीं से उनकी यहाँ पर यादें छिपी हुई हैं। ये वही पार्क है जहाँ पर हमेशा कोर्ट के फैसले के बाद जो भी कुछ होता था, तारीख पड़ती थी, यहीं पर आ करके जो है हम लोग को बाइट देते थे। आज हम उन्हीं के विषय पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। जो प्रधान जी हैं वीरेंद्र यादव जी, आज उस सलाखों के पीछे हैं और मामला ये आता है कि एक महिला आरोप लगाती है कि उन्होंने हमारा ब्लाउज फाड़ दिया। वकील साहब जो है, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पे धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जो प्रधान जी के साथ एक घटना घटी है, जो कि महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने हमारा ब्लाउज फाड़ दिया और प्रधान जी के घर वालों का बराबर कहना को ब्लाउज कहाँ, उसकी फिंगर जांच हो तब जाकर के गिरफ्तारी हो। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना? देखिए, अगर उस महिला ने गलत आरोप लगाया है, निश्चित तौर पे उसके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रधान जी चूँकि अनुराग मामले के प्रबल पक्षधर थे, उनकी पैरोकारी चलती थी, वही उसको ऑब्जर्व भी करते थे। अनुराग के पिताजी के साथ कंधा से कंधा मिला के वो आदमी बहुत बोल्ड होकर बोलता था और शासन प्रशासन पे भी वो अंगुली उठाते रहते थे बीच बीच में। हमारी 1-2 बार उनसे मुलाकात भी रही है। मैंने उनको बताया भी है कि आप जो इस तरह से आरोप लगा देते हैं या कोई बात कह देते हैं, थोड़ा सा आप अपने आप को भी सेफ एंड सिक्योर रखिए। हम लोगों ने पेपर में एक दिन अचानक पढ़ा कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, 9-10 मामले में वांछित हैं वो, और छीना झपटी, धोखाधड़ी, लूटपाट का तमाम उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। तो यहाँ भी शासन प्रशासन का फेलियर रहता है कि जब इस तरह का कोई क्राइम व्यक्ति करता है तो आप उसको इतना समय क्यों दे देते हैं कि वो क्राइम बढ़ाता चला जाता है। भाई, उसको आप इमीडिएट रेस्क्यू करिए, उसको तुरंत गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए, उसको सुधरने समझने का मौका मिलना चाहिए। वो 9-9, 10-10 मामले में वांछित रहा और आप इंतज़ार करते रह गए कि कोई बड़ा क्राइम कर दे। तो प्रधान जी को आप साजिश भी कह सकते हैं कि साजिश के तहत उनको जेल भेज दिया गया ताकि अनुराग मामले की पैरवी स्लो हो जाए, दब सके और उनके पिताजी को होपलेस कर दिया जाए, वो अकेले पड़ जाएं। क्योंकि बड़ा असहज सा मामला ये लगता है कि जैसे ही उसमें जो दरोगा है राजेश यादव उसकी बेल होती है, उसके थोड़े ही दिन बाद प्रधान जी की गिरफ्तारी हो जाती है और न्यायालय में शायद उनका प्रकरण विचाराधीन है। उनकी पत्नी का भी हमने अभी मीडिया के ही माध्यम से पता चला कि जो डेट पड़ी है उस पर उनकी पत्नी जो शायद ग्राम प्रधान है वंदना यादव जी भी आएंगी। और हम लोग भी सिविल कोर्ट गए हुए थे, लेकिन अभी प्रधान जी के बेल शायद नहीं हो पाया है और उस पर सुनवाई होनी है। अब देखिए आने वाले डेट पे क्या होता है। उनकी पत्नी आएंगी तो और भी वो बेहतर खुलासा कर पाएंगी कि उस दिन क्या घटना घटी थी जिस प्रकरण में उनको उठा के, क्योंकि ढाबे का मारपीट का कुछ प्रकरण बताया गया था कि ढाबे पे मारपीट और कपड़ा वपड़ा फाड़ने का मामला है। तो अब वो बेहतर वही बता पाएंगी, या तो प्रधान जी से मुलाकात हो पाए तो वो बता पाए और हम लोग प्रयास करेंगे मिलने का उनसे। ये जो केस भी प्रधान जी के सामने जो मुकदमे आते हैं, जैसे ही अनुराग केस में आते हैं सामने, क्योंकि 4 महीने पहले भी एक जो है चैनल के माध्यम से इनके जो है खबरों को दिखाया गया, इसके पहले लोग सोए क्यों थे जो है? और वही मैं बता रहा हूँ कि ये साजिश भी हो सकती है। मैं पहले ही आपसे बता दिया कि जो व्यक्ति 9-9, 10-10 मामले में वांछित है उसको आप इतना फ्री होल्ड क्यों रखे हैं? उस पर पहले मुकदमे बताए जा रहे हैं जो भी हैं, तो आप उस पर पहले कार्रवाई करते हैं, आप उसको क्राइम करने के लिए क्यों छोड़ रखे हैं? लेकिन जैसे ही उसकी बेल हो रही है वैसे ही प्रधान की गिरफ्तारी हो रही है। 2-4-6 दिन का गैप है उसमें। तो ये कहीं न कहीं परिवार भी बराबर आरोप लगा रहा है कि राजेश जो है कि उनकी सुभाष की पत्नी को 2 लाख रुपए दे देते हैं। वो संदेहास्पद है और
वो लोग भी प्रधान को टारगेट कर रहे होंगे ज़रूर निश्चित तौर पे, क्योंकि प्रधान उनके विरोध में था, खुल के उनके विरोध में बोलते भी थे। वो मीडिया में भी उनके लिए वो था उनका कि भाई बेल हो रही है, हम लोग उसको गांव में नहीं आने देंगे, ये है वो है। लेकिन प्रधान जी जो अभी इस वक्त जेल में है, बेल तो होनी ही है, बेल हो भी जाएगी उनकी, और असली सच्चाई प्रधान जी से मुलाकात करने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस प्रकरण में उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जैसे कानूनन ये होता है कि कोई जब तक सबूत गवाह ना मिल जाए, जिस तरीके से महिला ब्लाउज फाड़ने का इल्ज़ाम लगाती, क्या कोई भी महिला किसी को ऐसे ब्लाउज फाड़ने का इल्ज़ाम लगा के उसको जेल पहुंचवा सकती है? देखिए, ब्लाउज फाड़ने का मामला ये है, देखिए आपके आत्मरक्षा है, आपका आत्मसम्मान है, इज्जत है। ब्लाउज फाड़ के कोई व्यक्ति, या तो वो उसका कोई अस्तर नहीं होगा जो व्यक्ति इस तरह का कृत्य करता होगा, और या तो भाई उसके साथ जेन्युइन उस तरह का कृत्य हुआ होगा कि वो मजबूरन उसके पास होगा। ये तो वो महिला और प्रधान के बीच का, वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी होंगे, जो गवाह होंगे, उनके बीच की बात रही होगी कि क्या सच्चाई है। लेकिन संदेह की बात यहाँ हो जाती है कि आरोप कई निकल के आ रहे हैं कि पैसा दिया गया, एक साजिश बनाई गई, इसके तहत प्रधान को जेल भेजा गया। अब प्रधान जी जब भी न्यायालय आएंगे, मुलाकात होने पर ही हम लोग कुछ इस पर सही बाइट कर पाएंगे कि क्या सच्चाई है। लेकिन ये है कि प्रधान जी की बेल तो होनी ही है, और बेल हो भी जाएगी एक आध दो डेट पे। लेकिन अनुराग हत्याकांड में जिस तरह से उस व्यक्ति ने खुलकर अनुराग के परिवार का समर्थन किया, सराहनीय कार्य है। और अगर वो अपराध की दुनिया में है तो उसको भी सुनवाई की जाए और सज़ा हो, जो भी सज़ा होती है वो दी जाए, क्योंकि अपराधियों के साथ कोई संबंध, कोई संरक्षण नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। लेकिन अगर वो नेक काम कर रहा है तो उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जो है यही बात हम कहना चाह रहे थे, क्योंकि जो है आपने सुना होगा सुल्ताना डाकू, उसका नाम तो सुल्ताना डाकू था, लेकिन उसको सम्मान इसलिए देते थे कि गरीब बच्चियों की शादी विवाह, गरीबों को, अमीरों को लूटता था, गरीबों को खिलाता था। तो ऐसे में अगर प्रधान जी के अगर छोटे मोटे हल्के मुकदमे, तो जिस तरीके से इतना बड़ा केस देखते थे और इतना बड़ा रिस्क लेते थे और खुल करके बोलते थे जब तक एक बूंद खून है तब तक मैं इस केस को देखूंगा, तो क्या इस पर जो प्रशासन को नहीं विचार करना चाहिए कि कम से कम ये केस फाइनल हो जाता, या जो अनुराग को न्याय मिल जाता, तब जाकर के प्रधान के साथ कुछ करते? नहीं, देखिए ये भाई, ये तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं और इस पे टीका टिप्पणी करना हम लोगों के लिए भी ठीक नहीं रहता, क्योंकि देखिए हम लोगों का प्रोफेशन है और हम लोग अधिवक्ता हैं। हमारे लिए अपराधी हो, आम जनमानस हो, आम व्यक्ति हो, जो हमारे लिए आ जाता है वो मेरा क्लाइंट होता है। हम लोग उसके लिए अपना एफर्ट करते हैं। रही बात प्रधान की क्राइम का, अगर उसने क्राइम किया है, अगर उस तरह का वो वांछित रहा, तो मैं आपको बताया कि देखिए व्यक्ति की सराहना भी होती है, उसकी बुराई भी होती है। तो हम लोग सराहना के पक्षधर हैं, बुराई की हम कोई बात नहीं करते हैं। अगर वो बुरा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिस तरह से अनुराग के हत्यारों को सज़ा मिलेगी, अगर उस तरह की संलिप्तता उनकी रहती तो उनको भी मिलनी चाहिए। लेकिन अनुराग के पिताजी को होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर पे अनुराग के पिताजी को यहाँ से भी न्याय मिलेगा और वहाँ से भी न्याय मिलेगा, और प्रधान जी के हिसाब से देखा जाएगा। एक बहुत बड़ा सवाल उस परिवार से भी है और जो जब दर्शक देखते हैं उनका भी है कि प्रधान जी ने अगर ब्लाउज फाड़ा तो उनके साथ उनके जो छोटे भाई हैं और उनके 3-4 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। क्या ये जो कानूनी तौर से सही है? देखिए, जो क्राइम होता है ऑन स्पॉट पुलिस जिसको पाती है उठा लेती है, और वो फिर बाद में जब इंट्रोगेशन होने लगता है, जिरा बयान बहस होने लगती है, बेल होने के बाद जब कार्रवाई होती है, पुलिस किस तरह का FIR दर्ज की है, उस महिला ने किन किन लोगों पे आरोप लगाया है, ये सारे प्रकरण को देखा जाता है। ये लंबी प्रोसीडिंग होती है। फिलहाल अब मामला सही तौर पे तब कंफर्म हो पाएगा जब प्रधान जी और उस महिला का इंट्रोगेशन होगा, एक दूसरे सामने बात होगी, और उसने भी अपने गवाहों को दर्ज कराया होगा कि इन्होंने भाई हमारे ये कृत्य किया, तो इन्होंने देखा है, तो उसका भी वहाँ पर जिरा बयान। क्या दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है? जिस तरह परिवार मांग कर रहा है, को जो फटा ब्लाउज जो प्रधान जी ने फाड़ा है उसकी फिंगर जांच हो? निश्चित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, करना भी चाहिए, न्यायालय को आदेश करना चाहिए। अगर प्रधान ने उस ब्लाउज पे हाथ लगाया है तो उसके फिंगरप्रिंट्स आएंगे, उसकी जांच होनी चाहिए। वहाँ पर कुछ प्रत्यक्षदर्शी रहे होंगे, उनकी बात होगी, उनसे जिरा बयान होगा, क्रॉस एग्जामिन होगा, तो दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाएगा। लेकिन लंबी प्रक्रिया होती है, न्यायालय का लंबा काम होता है। फिलहाल उम्मीद है कि जल्दी ही 1-2 डेट पे हो सकता है प्रधान जी की बेल हो जाए,
और फिर प्रधान जी आएंगे, अनुराग के मामले में अपनी बात करेंगे। जी जी बिल्कुल, जो है पूरे देश जो है यही चाह रहा है, और ये भी परिवार कहता है कि अगर प्रधान जी गलत हैं तो जो कानूनी तौर से उनको सज़ा भी दी जाए, अगर वो निर्दोष है तो उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।